हर महादेव जी, राधे राधे। आप लोग कैसे हो? एक और शिव चर्चा के साथ आपके सामने मैं हाजिर हूँ। एक ग्वालन जो कैसे दूध महादेव को चढ़ाती है, अखंडित महादेव जो होते हैं शिवलिंग, वो किस तरह से दूध पीते हैं और किस तरह से एक ब्राह्मण जो अपने पर घमंड करता है उसका घमंड कैसे चूर होता है। तो चलिए बताती हूँ ये कहानी। तो एक गांव में एक ग्वालन रहती थी। वो दूध बेच के अपना बसर करती थी, क्योंकि वो गरीब थी, उसके पास और कुछ नहीं था। तो उसे टाइम नहीं मिलता था मंदिर जाने का। तो वो रोज़ गाय को चलाने जाती थी। तो एक जंगल पड़ता था, तो उस जंगल में गाय को लेके जाती थी। तो वहीं एक मंदिर था, बहुत पुराना मंदिर था, उसमें कोई जाता नहीं था। वहाँ कोई भी ये पुजारी नहीं था, कोई भी नहीं जाता था। वो खंडित था, शिवलिंग खंडित था। फिर भी वो अपने क्या बोलते हैं, वो दूध थोड़ा सा लेके अपने गाय का वो खंडित शिवलिंग पर डालती थी और बोलती थी, मैं इसे प्रेम से आपको चढ़ाती हूँ और ये आप मेरा स्वीकार कीजिए। यही बोल के रोज चढ़ाने लगी जल। और वही गांव में एक खूब ज्ञानी पंडित थे। उसको बहुत मंत्र उंत्र जाप का बहुत था, वो पूजा करवाते थे मंदिर में। तो उसे थोड़ा अभिमान भी था अपना। तो एक दिन वही जंगल के साइड से वो आ रहे थे पंडित। तो देखे कि वो क्या बोलते हैं, गरीब जो थी वो मंदिर जा रही थी ग्वालन। तो मंदिर जा रही थी, तो सोचिए ये टूटे फूटे मंदिर में क्या करने जा रही है। चुपके से देखते हैं तो वो शिवलिंग जो खंडित शिवलिंग रहते हैं उस पर दूध चढ़ाते उसे देखते हैं। तो बोलते, ए पगली, ये क्या कर रही है? खंडित शिवलिंग पर तू जल चढ़ा रही है। खंडित शिवलिंग पर जल चढ़ाने से तेरा महादेव तुम्हारा पूजा स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि खंडित शिवलिंग की पूजा नहीं की जाती है। मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मुझे पता है, मैंने वेद पढ़ा है, मुझे सब कुछ ज्ञान है। तो बोलती है कि नहीं, मैं अपने मन से इनको चढ़ाती हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे महादेव मेरा पूजा स्वीकार करते हैं, मेरे दूध को स्वीकार करते हैं। पंडित बोलते हैं, ठीक है, तुझे ऐसा लगता है कि ये खंडित शिवलिंग में महादेव आके तुम्हारे पूजा को स्वीकार करते हैं और दूध को भी ग्रहण करते हैं, तो ठीक है, कल तू वापस आ और क्या बोलते हैं, मैं भी आता हूँ, चुपके से देखता हूँ कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तब अगर सही तेरा बात है तो मैं यकीन करूँगा। तो छुपके से दूसरे दिन आके देखता रहता है। ग्वालिन फिर आती है और शिवलिंग जो रहता है खंडित, उस पर जल चढ़ाती है, दूध चढ़ाती है और वही कहती है कि मैं इतने प्रेम से मैं आपको चढ़ा रही हूँ, इसको स्वीकार कीजिए। तो वहाँ से वो चली जाती है, दूध थोड़ा सा बाटी में वहीं रख के चली जाती है। पंडित देखता है कि वो बाटी का दूध और शिवलिंग पर दूध वो धीरे धीरे कम होते जाता है। धीरे धीरे कम होते होते वो ख़त्म हो जाता है। फिर उसको रोना आ जाता है कि ये मैं क्या कर रहा था, कि असली तो भक्त वो निकली जिसे ज्ञान नहीं है। मुझे तो ज्ञान है, फिर भी मुझे कभी भगवान ने दर्शन नहीं दिया। ये दर्शन ना देने का मतलब ये था कि मैं अपने अभिमान में था। तो भगवान कभी भी ये बोलते हैं, अभिमान करने वाले को कुछ नहीं करते, जो सीधे मन से सच्चे मन से पूजा करते हैं उनको ही दर्शन देते हैं। वो खूब उधर रोने लगा कि मैं बहुत गलत किया हूँ, उसको भला बुरा बोल के। नहीं तो मैं भी पूजा आपकी श्रद्धा से ही करता हूँ महादेव। तो वही शिवलिंग से महादेव प्रकट होते हैं और महादेव कहते हैं, दोनों का पूजा सच्चा है, मगर तुम्हें अभिमान ज़्यादा हो गया था और तुम्हारा अभिमान मुझे तोड़ना था, इसलिए मैं जानबूझ के तुम्हें इस जगह पे अपने मतलब मैं जानबूझ के तुम्हें लाया कि तुम देखो कि बगैर ज्ञान के भी मैं भक्ति स्वीकार करता हूँ। तो कहने का मतलब ये है, सीख ये है कि भगवान प्यार के भूखे होते हैं, ना कि ज्ञान। और ये यदि ज्ञान नहीं है और प्रेम है मन में, तो भक्ति भगवान खुद स्वीकार कर लेते हैं। तो आपको ये कहानी कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में मुझे बताइएगा, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तो मैं इसी तरह आपके सामने ये कहानी लाते रहूँगी और आप लोग पूरा कहानी सुनिएगा, जिससे ये कहानी आप कभी भी शिव चर्चा करोगे तो लोगों को सुनाओगे। यदि आपके बच्चे रात को सोने टाइम में स्टोरी बोलते हैं सुनाने के लिए, तो आप ये बच्चों को सुनाओगे, क्योंकि शिव बोलते हैं कि मेरा तुम खाली समय में चर्चा करो तो तुम्हारा कल्याण होगा। तो आप लोग रोज़ में से स्टोरी सुनिए, अपने बच्चों को भी सुनाइए। हर हर महादेव, राधे राधे।